डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 28 मार्च 2022 सोमवार से 3 अप्रैल 2022 रविवार यानी कि संडे तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है और ये साप्ताहिक राशिफल लग्न पर आधारित होता है, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, सामान्य विश्लेषण होता है। हर लग्न के साथ उसका उपाय भी बताया जाता है। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए चंद्रमा 28 तारीख को मकर में रहेंगे और 29 की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे, आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। यहां पर बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे होंगे, शनि, शुक्र, मंगल, तो ये थोड़ा मिश्रित प्रभाव देगा। हो सकता है करियर को लेकर थोड़े से आप परेशान हो या कंफ्यूज्ड हो, लेकिन करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय ज़रूर प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये सब कुछ कार्य स्थान में हो रहा है और चंद्रमा भी यहीं पे रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि खुद लग्न के स्वामी मंगल के साथ हैं, चंद्रमा खुद एक केंद्र के स्वामी हैं और शनिदेव भी एक केंद्र के स्वामी हैं। 3 केंद्रों के स्वामी के साथ एक और केंद्र के स्वामी यानी कि शुक्र देवता, तो टोटल 4 केंद्रों के स्वामी बैठेंगे इस समय आपके 10वें घर में। तो ये मान लीजिए कि आपके लिए ये जो हफ्ते की शुरुआती समय है, करियर के प्रोस्पेक्टिव से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आपका कुछ काम अटक रहा था तो इस समय में पूरा करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभवता है कि वो काम आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र यानी कि 10वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। चंद्रमा पर और किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही और अपने घर से 7वें घर में है और अपने घर को देख रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी और कार्य क्षेत्र से लाभ भी मिलेगा। तो हफ्ते की शुरुआत में ज़्यादा फोकस आपका अपने करियर पे होता हुआ दिख रहा है। नवांसा कुंडली बता रही है कि घर के किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है हफ्ते की शुरुआत में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन या आईटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं या फिर इंटीरियर से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा अपने पार्टनर से बातचीत बढ़ाइए और एक ओपन हार्ट के साथ अपने पार्टनर से बातचीत करने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पति या पत्नी के साथ। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित रोग आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय मिला जुला सा दिख रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा और कुछ लोगों से आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। हफ्ते की शुरुआत में कोई बहुत ही बड़ा निर्णय पर्सनल लाइफ से जुड़ा बिल्कुल मत लीजिएगा। 29 मार्च सुबह करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे यानी कि कुंभ राशि में, और 31 मार्च सुबह के करीबन 5:30 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। 11वें घर में आना चंद्रमा का अत्यंत शुभ होता है, लाभ स्थान है, तो कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। क्योंकि चौथे घर से अष्टम में जा रहे हैं तो आपके माताजी की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है और आपकी मानसिक सेहत पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं। लेकिन साथ ही साथ में इस समय चंद्रमा पाप कर्तरी योग में भी होंगे, इसीलिए क्योंकि चौथे घर से अष्टम में है तो अपनी इमोशनल हेल्थ का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए।
लग्न के स्वामी से दूसरे में है और लाभ स्थान में है, मतलब कि कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। नवांशा के हिसाब से अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा समय है। दशांशा के हिसाब से इंजीनियरिंग से जुड़ा, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो अपनी वाणी में मधुरता रखिएगा, वाणी में सौम्यता रखिएगा तो सब सही रहेगा। थोड़ी सी भी कटु वाणी हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यहाँ भी यही दिख रहा है कि थोड़ी बातचीत बढ़ाइए और अपनी बातचीत में सौम्यता रखिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ समय से थोड़ी आपकी वाणी में कटाक्ष ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस समय पे आ सकती है। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं और लोअर बॉडी में पेन रह सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े ओवर इमोशनल रहेंगे, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के इस समय में भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा। 31 मार्च सुबह के करीबन 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और पाइसेस में आ जाएंगे, यानी कि मीन में आपके लग्न से 12वें स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर सूर्य के साथ भी रहेंगे तो अमावस्या योग बन रहा है, ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये सब 12वें स्थान में हो रहा है तो इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा और बल मिलेगा तो थोड़ी नकारात्मकता और आएगी। शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर तो विष योग भी बनेगा, तो ये भी थोड़ा नकारात्मक दिख रहा है। आपकी मानसिक सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा रह सकती है, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। इस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना है। लग्न के स्वामी से तीसरे घर में बैठेंगे, इसीलिए थोड़ा, और क्योंकि 12वां स्थान है तो थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर ज़्यादा आ सकता है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का हफ्ते के अंतिम समय में। नवांशा के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि घर में ही कुछ कलह, छोटी मोटी नोक झोंक, छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कि गवर्नमेंट संबंधित या रिसर्च से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मजबूत करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए कि जो भी कमियां हैं वो इस समय दूर हो जाए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा क्रिटिसाइज मत कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स और किडनी संबंधित रोग थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो सेमी टेक्निकल फील्ड या टेक्निकल फील्ड से जुड़ा कुछ स्टडी करते हैं, समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो क्योंकि चंद्रमा भी थोड़े पीड़ित रहेंगे तो हफ्ते का अंतिम समय थोड़ा आपके लिए अनिश्चितता भरा रहने वाला है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी की आरती करनी है 3 बार सोमवार को, साथ ही में हनुमान बाहुक का 1 बार पाठ करना है और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को नवम स्थान में बैठेंगे यानी कि भाग्य स्थान में, और 29 तारीख की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का 9th हाउस में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भाग्य स्थान के स्वामी के साथ होंगे यानी कि शनिदेव के साथ, जो कि कार्य स्थान के भी स्वामी हैं, और खुद लग्न के स्वामी के साथ बैठेंगे यानी कि शुक्र के साथ, और मंगल भी होंगे यहाँ पे जो उच्च के होंगे। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में ही कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। थोड़े यात्रा के अचानक से योग आपके लिए बन सकते हैं, और वह यात्रा भी आपके लिए शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी। नवांशा के हिसाब से ये समय लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। हफ्ते की शुरुआत में लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि कॉरपोरेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो समय बहुत अच्छा है।
लव लाइफ की बात करें तो जितनी नेगेटिविटी पिछले कुछ दिनों में आ गई होगी, आपको इस समय में उस नेगेटिविटी को दूर करने का पूरा प्रयास करना होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा विश्वास बढ़ाइए अपने दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा विश्वास की कमी हो गई है। सेहत के हिसाब से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है और नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। भाग्य का साथ भी आपको ज़रूर मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम स्थान अत्यंत बली है। यदि आपकी सोशल इमेज को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो आज उस चीज़ में यदि आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो वह जो भी व्यक्ति है आप उसको बहुत अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं और अपनी सोशल इमेज को दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हैं। 29 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे और 31 तारीख की सुबह करीबन 5:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 10वें घर में आना अच्छा होता है चंद्रमा का। यहाँ पर पाप कर्तरी योग में रहेंगे, ये और भी अच्छा है क्योंकि 10वां स्थान है। यहाँ पर पाप कर्तरी योग का बनना कोई बुरा नहीं होता। साथ ही में यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है क्योंकि बृहस्पति के साथ केंद्र में है, यानी कि उनके साथ ही बैठे हैं। तो आपके लिए ये समय जो हफ्ते का बीच का समय रहेगा अत्यंत शुभ रहने वाला है। लग्न के स्वामी के साथ से दूसरे घर में है और लग्न से 10वें घर में है, मतलब कि कार्य क्षेत्र से आपको धन लाभ की प्राप्ति हफ्ते के बीच में अवश्य होगी। अच्छा समय दिख रहा है। नवामसा के हिसाब से यदि इस समय में किसी को पैसा देते हैं तो वो पैसा वापस आने की उम्मीद बहुत कम रहेगी, तो हफ्ते के बीच में किसी को पैसा उधार पे बिल्कुल मत दें और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी ना करें। दशांशा के हिसाब से जो किसी ट्रेड का काम करते हैं, ग्रोसरी से संबंधित कुछ काम करते हैं या फिर कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कई जगह पे उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है लेकिन आप उस समय पे उपलब्ध नहीं होते। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा हफ्ते के बीच के समय में फोकस ना कीजिए, सिर्फ अपने कार्यों पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और नसों से संबंधित प्रॉब्लम फिर से तंग करेगी, साथ ही में पूरी बॉडी में हल्का सा पेन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान आपका काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, तो अचानक से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह के लाभ का आपको फायदा हो सकता है। कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति के आपके योग बन सकते हैं। 31 तारीख सुबह के करीबन 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से 11वें स्थान में बैठ जाएंगे, यानी कि पाइसेस में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। 11वें स्थान में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा है। यहाँ पे बुध के साथ हैं जो नीच के हैं, और नीच के ग्रह 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अमावस्या योग बन रहा है, ये भी मैंने बताया है, पहले भी बता चुका हूँ कि बुरे योग, बुरे ग्रह 11वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो आपके लिए हफ्ते का अंत का समय जो होगा बहुत अच्छा दिख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको लाभ प्राप्त ज़रूर हो सकता है। नवामसा के हिसाब से यदि यात्रा पर निकलते हैं, स्पेशली दूर की यात्रा पर, तो थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी। छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग आपके बन सकते हैं। दशांशा के हिसाब से इंजीनियरिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ जुड़ा काम करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से अपनी बातों में थोड़ा टैक्टफुलनेस रखेंगे, यानी कि यदि आपको लगता है कि हाँ आपके पार्टनर का मूड खराब हो रहा है और अपनी बातों से आपने उस समय को थोड़ा
मोल्ड कर दिया, अब टॉपिक को थोड़ा चेंज कर लिया, यानी कि थोड़ी चतुराई यदि आपने बरत ली इस समय में तो आपका रिलेशनशिप ठीक चलेगा, वरना थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बदले की भावना मत रखिएगा। यदि ऐसा मन में आता है कि तुमने पिछले हफ्ते ऐसा किया था तो मैं इस हफ्ते ऐसा करूँगा, यदि ऐसी भावना आप दोनों के बीच में रही तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपको तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो टेक्निकल स्टडीज़ करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग देश से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे उनको कोई ना कोई विघ्न इस समय रोक सकता है, क्योंकि केतु भी यहाँ पे है। तो आपके प्रोग्राम में जो आप बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे हल्की सी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको पार्वती माता का ध्यान करते हुए दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है और काली चालीसा का 3 बार पाठ करना है, और साथ ही में दुर्गा माता को मीठे पान का भोग लगाना है। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को आपके लग्न से अष्टम में बैठेंगे और 29 तारीख की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत सारे ग्रहों से घिरे रहेंगे इस समय, इसलिए थोड़े से आप चिंतित रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थोड़ी आपकी कम रहेगी। और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, हफ्ते की शुरुआत में कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल मत लें। थोड़े चिंतित ज़्यादा रहेंगे। बहुत सारे ग्रह यहाँ पे मंगल है, शुक्र है, शनि है। मंगल उच्च के हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सही है, लेकिन चंद्रमा खुद क्योंकि अष्टम में आ गए हैं, ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बनाते, 12वें में बनाते तो मैं कहता बहुत अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा थोड़े क्षीण हो जाते हैं, थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लग्न के स्वामी से 11वें में है तो अकस्मात लाभ कहीं से हो सकता है। नवामसा कुंडली के हिसाब से घर में भी थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति रहेगी। कोशिश करिएगा कि सब कुछ धैर्यपूर्ण, सारे काम धैर्यपूर्ण तरीके से हो जाए। दशांशा के हिसाब से यदि आप किसी इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे वह हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट करेंगे तो समय अच्छा जाएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि आप लोगों की बातचीत बंद हो गई है तो थोड़ा यदि आप इनिशिएटिव लेकर चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा और चेस्ट संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, थोड़ा लो फील करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान अत्यंत बली है, व्यर्थ की चिंताओं में अपने आप को घेरे रहेंगे। 29 मार्च को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ में आ जाएंगे आपके लग्न से 9वें स्थान में, भाग्य स्थान में, और 31 तारीख सुबह के करीबन 5:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। अच्छा होता है यहाँ पे आना चंद्रमा का। बृहस्पति के साथ होंगे जो कि आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठे हैं। यहाँ पे जब चंद्रमा आएंगे तो आपको लाभ ही देंगे। जो प्रॉब्लम हफ्ते की शुरुआत में आ रही थी उनमें बहुत हद तक कमी आएगी, लेकिन आपका अपने बड़ों से, अपने घर के बड़ों से, अपने कार्यक्षेत्र में अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। आपके पिताजी की सेहत भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा पर यदि जाना है तो थोड़ा संभल के जाइएगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि शेयर मार्केट में इस समय बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ आपको इस समय मिल सकता है और जो गवर्नमेंट संबंधित कुछ काम करते हैं उनको लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो समय अच्छा दिख रहा है और अपने पार्टनर को और समझने का और जानने का यदि प्रयास करेंगे
तो समय और अच्छा बीतेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ऑनेस्ट रहिएगा, झूठ मत बोलिएगा, सच मत छुपाइएगा, वरना आने वाले समय में आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बॉडी में पेन हो सकता है और साथ ही में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम स्थान अत्यंत बली है। यदि बाहर से संबंधित आपका कोई बिजनेस है तो आपको अचानक से लाभ हो सकता है। 31 तारीख को चंद्रमा सुबह अराउंड 5:30 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे, यानी कि पाइसेस में, मीन में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अत्यंत शुभ होता है। यहाँ पे यहाँ पे दिग्बली सूर्य होंगे जो कि उच्च अभिलाषी हैं, तो करियर में, कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त हो सकती है। करियर के लिए ये समय यानी कि सप्ताह का अंतिम समय बहुत अच्छा दिख रहा है। लग्न के स्वामी के साथ ही यहाँ पे होंगे और क्योंकि चंद्रमा आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र से आपको धन लाभ हो सकता है। अपने आप में ये उच्च कोटि का धन योग बन रहा है और बहुत अच्छा राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस समय आपके लग्न के स्वामी भी 10वें में ही बैठे होंगे और चंद्रमा आके उस राजयोग को एक्टिवेट कर देंगे। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि आप पैसों पे काफ़ी फोकस रहेंगे और पैसों को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। मुझे ये लग रहा है थोड़ा अनावश्यक तौर पर आप चिंतित रहेंगे। जिन चीज़ों पर इतना गौर नहीं करना चाहिए, जिन चीज़ों को लेकर इतना चिंतित नहीं रहना चाहिए, पैसों के संबंध में उन चीज़ों को लेकर चिंतित रहेंगे। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे पैसों के संबंध में। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो ये समय ठीक है, लेकिन शायद आपके पार्टनर आप पर भरोसा नहीं कर रहे और आपको इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह है कि वो अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर की संवेदनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो समय अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो पित्त रोग तंग कर सकते हैं, लिवर संबंधित रोग तंग कर सकते हैं और कोई इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अत्यंत शुभ है, बहुत अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है। अपने दुश्मनों पर काफ़ी हावी रहने वाले हैं सप्ताह के अंतिम भाग में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको कार्तिक जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मीठी चीज़ का भोग लगाना है। साथ ही में आपको गणेश चालीसा और विष्णु चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को सप्तम स्थान में रहेंगी यानी कि मकर में, और 29 तारीख की सुबह तक यहीं पे रहने वाले हैं। सप्तम स्थान में चंद्रमा का आना न्यूट्रल ही होता है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव के साथ होंगे, शुक्र के साथ होंगे, मंगल के साथ होंगे। शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, मंगल आपके योग कारक हैं, 10वें स्थान के स्वामी हैं, पंचम स्थान के स्वामी हैं, और शनि आपके 7वें स्थान के ही स्वामी हैं। तो आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, पैसों से संबंधित, लाभ से संबंधित, करियर से संबंधित। हफ्ते का शुरुआती समय आपके लिए अत्यंत शुभ दिख रहा है, अत्यंत अच्छा दिख रहा है। नवामसा के हिसाब से समय अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। दशांशा के हिसाब से रिसर्च से जुड़ा या फिर बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो यदि आपके पार्टनर आपसे कुछ गलत चीज़ें कह रहे हैं, गलत भाषा की प्रयोग कर रहे हैं, तो भी आपको अपना ग्रेस नहीं छोड़ना, आपको अपना स्टैंडर्ड नहीं छोड़ना,
क्योंकि हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसी बातें आ रही हों। यदि आप भी उसी तरह से जाकर बात करने लग गए तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा हंसी मजाक यदि अपने जीवन में इंक्लूड करेंगे इस समय तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, सेहत के हिसाब से आपको चेस्ट संबंधित रोग और गले से संबंधित रोग इस समय बहुत तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका पंचम स्थान अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। 29 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से अष्टम में आ जाएंगे और 31 तारीख सुबह के करीबन 5:30 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का अष्टम स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं कहा जाता और क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है तो नकारात्मकता में थोड़ी वृद्धि होगी। अपनी फिजिकल सेहत और मेंटल सेहत दोनों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पाप कर्तरी योग भी बन जाएगा क्योंकि एक साइड सूर्य है, दूसरी साइड शनि और मंगल, पाप कर्तरी योग बन रहा है। तो सेहत का आपको ध्यान रखना है और यदि ड्राइविंग करते हैं तो भी थोड़ा ध्यान से ड्राइव कीजिएगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि घर में खुशियाँ आ सकती हैं, कुछ खुशियों का माहौल घर में हो सकता है, सेलिब्रेशन का माहौल घर में हो सकता है। दशामसा कुंडली के हिसाब से मैनेजमेंट संबंधित या फिर इंश्योरेंस से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो अपने पार्टनर के प्रति सपोर्टिव बनिएगा। ऐसा दिख रहा है कि इस समय उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी तो उनका सपोर्ट बिल्कुल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने कार्यों पर, अपने कर्मों पर फोकस कीजिएगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा अपने लाइफ पार्टनर से। सेहत के हिसाब से आपको पैरों से संबंधित कोई रोग तंग कर सकते हैं और साथ ही में एसिडिटी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अभी भी समय थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है। थोड़ी चीज़ों में सुधार होगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा रहेंगे, फ्यूचर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। पैसों के लेन देन को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा। 31 मार्च सुबह के करीबन 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके नवम स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पर अमावस्या योग बन रहा है तो एक चीज़ कहूँगा कि धर्म का, धर्म से जुड़े किसी भी लोगों का, किसी भी पुस्तक का अनादर मत कीजिएगा। यहाँ पर नीच के बुद्ध भी होंगे तो आपको अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान देना है। साथ ही में ज़्यादा किसी से वाद विवाद में उलझिएगा मत, स्पेशली अपने घर के बड़ों से और अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से या मैनेजमेंट से। नवामसा कुंडली के हिसाब से ज़्यादा लोगों से मेंटली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और थोड़े से अपने आप में खोए रहेंगे हफ्ते के अंत में। दशामसा के हिसाब से यदि आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो उसके लिए इस समय स्टैंड लीजिएगा और उनको ये बताइएगा कि आपकी रिस्पेक्ट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि उनकी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे, उनकी बातों या उनके कामों को थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा बीत सकता है। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है और साथ ही में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लमेटिक ही दिख रहा है। पूरा हफ्ता ही स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम स्थान अत्यंत बली है। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम को एक बार सुनना है। आधे घंटे के आसपास का होता है तो आपको बस उसको चलाना है और उस पर मेडिटेट करना है सोमवार को
यही आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को छठे स्थान में रहेंगे यानी कि मकर में, और 29 तारीख की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। छठे स्थान में चंद्रमा थोड़े विचलित रहते हैं। लग्न के स्वामी से 11वें में होंगे, ये अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ग्रहों से घिरे रहेंगे। लेकिन उससे अच्छी बात है कि यहाँ पे शनिदेव हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके कुछ रुके हुए कार्य अचानक से बन सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में, तो इस समय का आप लाभ भी उठा सकते हैं। यदि प्रयास करेंगे तो उसके आपको रिजल्ट अच्छे ज़रूर मिलेंगे। जैसा मैंने बताया था कि लग्न के स्वामी से 11वें में है, और क्योंकि लग्न के स्वामी इस समय अष्टम में रहेंगे तो अचानक से कहीं से लाभ प्राप्ति भी आपको हो सकती है। नवांशा के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, घर के किसी सदस्य को कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने में बहुत फोकस रहेगा, और यदि साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप में तो थोड़ा इंडिपेंडेंट समय बिताएंगे, थोड़ा अपने पार्टनर से दूर समय बिताएंगे तो आपके रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है, उसमें स्टेबिलिटी दोबारा आ जाएगी, क्योंकि शायद आपको एक अलोन टाइम की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा कमिटमेंट बढ़ाइए अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, थोड़ा उनको समय देना और शुरू कीजिए, क्योंकि शायद ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है कि आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और ना ही उनको ना ही अपनी जिम्मेदारियों को समय दे रहे हैं। सेहत के हिसाब से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। घर पर या वाहन पर अचानक से खर्चा हो सकता है। 29 तारीख सुबह करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से सप्तम में आके बैठ जाएंगे, और 31 तारीख सुबह करीबन 5:30 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये अच्छे रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। सोशल लाइफ में कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, मान सम्मान मिल सकता है। गजकेसरी योग बन रहा है, बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे आपका 7वां स्थान और चंद्रमा दोनों ही पाप कर्तरी योग में है, तो सोशल लाइफ में कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, मान सम्मान मिल सकता है। लेकिन साथ ही में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी इस समय आपकी लाइफ में आ सकता है, या ऑलरेडी कोई होगा जो आपके ग्रोथ से, आपके पॉपुलैरिटी से जलता होगा। हो सकता है वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ रचना शुरू कर दे इस समय पे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। नवांशा के हिसाब से यात्रा आपको करनी पड़ सकती है और भाई बहनों से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि बिजनेस करते हैं तो समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा। किसी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले बहुत बार पढ़ लीजिएगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी समय अत्यंत शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपकी लॉयल्टी का टेस्ट हो सकता है, तो जितने लॉयल रहेंगे इस समय अपने लाइफ पार्टनर से उतना अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स और घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा दिख रहा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, समय हफ्ते की शुरुआत से और बेटर रहेगा, अच्छा समय रहेगा। बस थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से पंचम स्थान अत्यंत बली है। शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। 31 तारीख सुबह के करीबन 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से अष्टम में आ जाएंगे,
और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। सेहत पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली मानसिक सेहत पर। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, विषयोग बनाएगी, तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग कर सकती है। और अमावस्या भी इसी समय पड़ रही है, अमावस्या योग बन रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि हफ्ते के अंत में मानसिक सेहत पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना है आपको इस चीज़ का। नवामसा के हिसाब से गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप लॉ से संबंधित कुछ काम करते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो एक दूसरे को एक टीम की तरह देखना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर की बातों को यदि थोड़ा सुनना शुरू कर देंगे, उस पर थोड़ा गौर करना शुरू कर देंगे इस समय में, तो आपके लिए वैवाहिक जीवन और अच्छा जाएगा। सेहत के हिसाब से डायबिटिक पेशेंट जो है थोड़ा ध्यान दे, और साथ ही में गले से संबंधित रोग भी आपको तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक रहेगा। जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। घर में थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंगबली का ध्यान करते हुए उनको या तो केसर का तिलक लगाना है उनकी फ़ोटो पर, या आपके घर में यदि उनकी कोई मूर्ति है, और यदि मंदिर में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मंदिर में जाकर बजरंगबली को केसर का टीका लगाइएगा, और साथ ही में सुंदर कांड के किसी भी एक दोहे का आपको 11 बार पाठ करना है या जाप करना है, और ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है सोमवार को, और हनुमान जी को मीठे पान का या किसी मीठी वस्तु का भोग लगाना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को पंचम स्थान में रहेंगे, और 29 तारीख सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है, और क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान में बैठकर लाभ स्थान को ही देखेंगे, तो हफ्ते की शुरुआत में ही लाभ प्राप्ति की उम्मीदें आपके लिए बन सकती हैं। और यहाँ पर शनिदेव भी होंगे जो अपनी ही राशि में रहेंगे, मंगल होंगे जो उच्च के होंगे, और शुक्र भी होंगे जो कि आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं। तो पैसे से संबंधित आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण हफ्ते की शुरुआत में ही हो सकता है। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि 11वें स्थान में बैठेंगे चंद्रमा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि हफ्ते के शुरुआत में ही या तो कोई रुका हुआ काम बन सकता है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, या कहीं से अचानक से लाभ प्राप्ति हो सकती है। अच्छा समय रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है समय तो अच्छा है, लेकिन बहुत कंफ्यूज रहेंगे और ओवर थिंकिंग करेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करेंगे और कम्युनिकेशन बेटर करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा माहौल रहेगा आप दोनों के बीच में, और कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। सेहत की बात करें तो लिवर संबंधित रोगी और डायबिटिक जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कोई पर, और अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो अच्छा समय है, रिटेंशन बहुत अच्छा रहेगा, और कोई एग्ज़ाम यदि आपका पड़ता है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान अत्यंत बली है। अचानक से यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। 29 मार्च सुबह करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 6ठे स्थान में आ जाएंगे यानी कि कुंभ में, और 31 तारीख सुबह के करीबन 5 साढ़े 5 तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का 6ठे में आना बहुत अच्छा नहीं होता, और साथ ही में यहाँ पर पाप कर्तरी योग में भी होंगे, तो व्यर्थ की चिंताओं में अपने आप को घेर लेंगे। लग्न के स्वामी से भी 12वें में होंगे, तो सेहत पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और वैसे भी ये रोग रिपु ऋण का भाव है, तो आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई बहुत बड़ी बीमारी तंग करने वाली है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें आपको
तंग कर सकती है, जिसके कारण आपका बाकी चीज़ों पर भी, बाकी एस्पेक्ट्स पर भी लाइफ के ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाएगा, ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि पैसों को लेकर और छोटी छोटी बातों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। दशामसा के हिसाब से गवर्नमेंट संबंधित काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो अपनी बातों में, अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा जब अपने पार्टनर से बात करें तो। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल समय दिख रहा है, अनिश्चितता रहेगी आप दोनों के बीच में, और बहुत पॉजिटिव समय तो नहीं कहूँगा वैवाहिक जीवन के लिए। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है और गले से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा ही रहेगा। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयास करना चाहते थे, उनके लिए इस समय में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। 31 मार्च सुबह के करीबन 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से सप्तम में आके बैठ जाएंगे, यानी कि मीन में, पाइसेस में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना ठीक होता है, न्यूट्रल ही होता है। यहाँ पर अमावस्या योग बन रहा है, ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है क्योंकि ये लग्न को देखेगा। तो सेहत ऑलरेडी आपकी हफ्ते के बीच में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। इस समय भी थोड़ी सेहत आपकी बुरी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तो अमावस्या योग बन रहा है, साथ में आपके लग्न के स्वामी नीच के होकर यहाँ पे रहेंगे, और चंद्रमा जब आएंगे यहाँ पर तो नीच के आपके लग्न के स्वामी यानी कि बुध को एक्टिवेट कर देंगे, अमावस्या योग बना देंगे। तो हफ्ते के अंत में भी सेहत का साथ नहीं मिलेगा, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। नवामसा कुंडली बता रही है, कंफर्म कर रही है कि सेहत पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे केतु का प्रभाव बहुत है, तो सेहत आपकी अचानक से बिगड़ सकती है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, आईटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में अपने आसपास बहुत बाउंड्रीज बना ली है आपने, जिसके कारण आपके पार्टनर आपको ढंग से अप्रोच नहीं कर पा रहे, आपसे ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। देखिएगा कि ऐसा क्यों हुआ है और इसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा दिख रहा है। एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को और बेहतर जानने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली जिनकी शादी रिसेंटली हुई है। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, कंफ्यूज रहेंगे, लो ऑन कॉन्फिडेंस रहेंगे। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, आपका तीसरा स्थान ही अत्यंत बली है। आपको यही कहूँगा मैं कि जब किसी से बात करें, किसी से कम्युनिकेट करें, तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा अपनी बातों में, और जो कहना चाहते हैं वही कहिएगा, घुमा फिराकर बातों को मत कहिएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, स्पेशली ड्राइविंग करते हैं, तो हफ्ते के अंत में जब ड्राइव पर निकलें, यात्रा पर निकलें, तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि थोड़े बहुत एक्सीडेंट के आपके योग बन सकते हैं। आपके लिए इस हफ्ते का उपाय यह है कि आपको सोमवार की सुबह लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनको 3 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं, साथ ही में गुलाब के फूल उनको अर्पण करने हैं और लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आप चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को आपके लग्न से चौथे घर में रहेंगे यानी कि मकर में, और 29 तारीख के सुबह तक यहीं पे रहने वाले हैं। चौथे घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है। अपनी माता जी की सेहत का, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। अपनी मानसिक सेहत पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि विषयोग बन रहा है, ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रह रहेंगे, मंगल उच्च के रहेंगे, शनि अपनी राशि में रहेंगे, लग्न के स्वामी खुद यानी कि शुक्र यहाँ पे रहेंगे, तो थोड़े आप कंफ्यूज रह सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में इमोशनली थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं क्योंकि लग्न के स्वामी यहाँ पे होंगे और चंद्रमा भी एक केंद्र के स्वामी है, तो एक राजयोग तो बन रहा है, लेकिन फिर भी इमोशनली थोड़े डिससेटिस्फाइड रहेंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि बहुत चीज़
बहुत चीज़ें चल रही होंगी इस समय आपके मस्तिष्क में जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा परेशान करेंगी। दशांशा के हिसाब से मैनेजमेंट संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो जितना अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे, उनके नेचर को एक्सेप्ट करेंगे इस समय में, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखाइए और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वेट मत कीजिए कि उनकी साइड से कुछ अप्रोच होगी, कुछ स्टार्ट होगी तभी आप कुछ करेंगे। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी ज़िंदगी में। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव अत्यंत बलशाली है, कहीं ना कहीं से धन से संबंधित कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। 29 मार्च सुबह करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ में चले जाएंगे, यानी कि आपके लग्न से 5वें स्थान में, और 31 तारीख सुबह 5:30 बजे के आसपास तक यहीं पर रहने वाले हैं। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पर बृहस्पति के साथ होंगे, ये और भी अच्छा है। करियर में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन यदि नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। क्योंकि पंचम स्थान में है तो ओवर थिंकिंग करेंगे, और क्योंकि पंचम स्थान और चंद्रमा दोनों ही पाप कर्तरी योग में रहेंगे तो भी थोड़ी आपको मानसिक तौर पर परेशानी हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे जिसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकाल पाएंगे। नवामसा कुंडली बता रही है, एक तरह से कंफर्म कर रही है कि ओवर थिंकिंग करेंगे और ओवर इमोशनल रहेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे चीज़ों को, जो आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। दशांशा के हिसाब से टीचिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़े संवेदना दिखाइएगा अपने पार्टनर की ज़रूरतों की तरफ तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, थोड़ा अपने नए पार्टनर को और जानने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही में अपने लाइफ पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अच्छी तरह से आपको बिहेव करना है, मतलब कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की अवहेलना नहीं करनी, जो शायद आपसे पिछले कुछ समय से हो रही हो। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और किडनी संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इमोशनली आप लो फील करेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है कि आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं जो आपके लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। 31 मार्च को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन में आ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न से 6ठे स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का 6ठे स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पे अमावस्या योग भी बन रहा है, ये भी थोड़ा नकारात्मक रहेगा। ये पूरा हफ्ता ही आपके लिए थोड़ा भावनात्मक तौर पर नकारात्मक दिख रहा है मुझे। इमोशनली थोड़ा लो रहेंगे, उसके कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर अमावस्या योग बन रहा है तो ये थोड़ा और नेगेटिव आपके लिए हो रहा है। बुध यहाँ पे रहेंगे जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, नीच के भी बुध होंगे, और नीच के ग्रह 6ठे भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो हो सकता है भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाए, करियर में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि थोड़ा और रिलायबल बनिए। शायद आपके पार्टनर मुश्किल समय के लिए आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि उनको यह लगता है कि जब कुछ मुश्किल आएगी तो वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ये चीज़ आगे चलकर बड़ी बन सकती है। तो सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जब अपने लाइफ पार्टनर से बात करें तो सौम्यता से करें, और यदि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो थोड़ा चालाकी दिखाते हुए उस टॉपिक को हटाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम और रक्त संबंधित विकार तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो समय अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो समय अच्छा है, टेक्निकल स्टडीज़ करते हैं समय अच्छा है, लेकिन
गुस्सा थोड़ा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। सर्वाष्टक बता रहा है धन भाव बहुत स्ट्रांग है। अचानक से कहीं से धन से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा और काली चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। साथ ही में काली माता का ध्यान करते हुए उनको 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं सोमवार को। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को लग्न से तीसरे भाव में रहेंगे यानी कि मकर में, कैप्रिकॉन में, और 29 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पर लग्न के स्वामी के साथ रहेंगे जो उच्च के होंगे यानी कि मंगल के साथ, शनिदेव के साथ होंगे जो अपनी ही राशि में होंगे, स्वराशि में होंगे, और शुक्र के साथ होंगे जो कि आपके 7वें स्थान और 12वें स्थान के स्वामी है। तो मिला जुला प्रभाव रहेगा। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन उत्साह बहुत रहेगा, आगे बढ़ने की लालसा रहेगी और काफ़ी आप एक्टिव भी रहेंगे। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रह सकता है और घर के बड़ों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप इंश्योरेंस से जुड़ा या रिसर्च से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो बदला लेने की भावना मत रखिएगा अपने पार्टनर से। यदि इस समय यह भाव आया कि तुमने तब मेरे साथ बुरी तरह से बात किया था तो अब मैं भी इस तरह से बात करूंगा या करूंगी, ये भाव यदि मन में रहा तो चीज़ें और नकारात्मक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। शायद आप उनसे थोड़ा गलत तरीके से बात कर रहे हैं। सेहत की बात करें तो आपको स्किन डिसऑर्डर्स और पेट से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है। कुछ ज़्यादा एडवेंचरस मत ट्राई कीजिएगा हफ्ते की शुरुआत में, वरना वो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। 29 मार्च सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ में आ जाएंगे आपके लग्न से चौथे घर में, और 31 मार्च सुबह करीबन 5:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है, तो अपने मानसिक सेहत का और अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा। साथ ही में यहाँ पर पाप कर्तरी योग में रहेगा चौथा स्थान और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे तो चौथे हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये जो चीज़ मैंने बताई कि अपनी सेहत, अपनी माता जी की मानसिक सेहत, अपनी मानसिक सेहत, सबका आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है। लग्न के स्वामी से दूसरे में जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, स्पेशली अपनी माता जी की सेहत का। गजकेसरी योग बन रहा है, ये चीज़ों को बहुत हद तक पॉजिटिव कर देगा, आपके फेवर में कर देगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अत्यंत खर्चा होगा आपका इस समय में, तो थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो जब अपने पार्टनर से बात करें तो थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बात करें, ग्रेसफुली बात करें। कभी कभी शब्दों का चयन गलत हो जाता है और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है, और ये समय वैसा ही रहेगा। शब्दों का चयन अच्छी तरह से करें। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि थोड़ा हंसमुख चीज़ें, हंसी मजाक इन्वॉल्व कर लेंगे अपने वैवाहिक जीवन में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, अपचन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन थोड़े ओवर इमोशनल रहेंगे जो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। धन से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज अचानक से आ सकती है। 31 मार्च सुबह के करीबन 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 5वें स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में,
और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का मीन में आना या फिर कहिए पंचम स्थान में आना अच्छा होता है, और मीन में आना भी अच्छा ही होता है क्योंकि मित्र ग्रह की राशि है। लेकिन यहाँ पर अमावस्या का योग है, नीच के बुध हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। विचारों पर कंट्रोल नहीं रहेगा, विचार इधर उधर दौड़ेंगे, नकारात्मक विचार आपके रहेंगे जो थोड़ा आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। और विषयोग भी बनेगा क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। ये सब बहुत नकारात्मक दिख रहा है आपके लिए, स्पेशली भावनात्मक तौर पर और थिंकिंग के तौर पर आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे जिनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा यदि आपने स्पिरिचुअलिटी का साथ इस समय में लिया तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर रहेंगी। दशांशा के हिसाब से बिजनेस करते हैं तो ये समय फिर भी अच्छा रहेगा, कोई अच्छा ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा अपने पार्टनर के प्रति सपोर्टिव रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो अच्छा समय है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो क्योंकि पंचम स्थान पर चंद्रमा है और बहुत नकारात्मक स्थिति में रहेंगे और लग्न भी बहुत स्ट्रांग है सर्वाष्टक के हिसाब से, तो ये कंफर्म कर रहा है कि थोड़ा आप ओवर थिंकिंग करेंगे। मैं यही सुझाव दूंगा कि थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा दीजिएगा जिससे आपका फोकस थोड़ा नेगेटिव चीज़ों से हट जाए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ करना है सोमवार को, और हनुमान जी को एक घी का दिया अर्पण करना है। ये सब आपको सोमवार को अपनी नित्य पूजा के बाद करना है। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को कैप्रिकॉन में रहेंगे यानी कि मकर में, और 29 तारीख की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे यानी कि आपके लग्न से दूसरे घर में। दूसरा भाव धन भाव होता है, चंद्रमा का यहाँ पे आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे खुद धन भाव के स्वामी शनि रहेंगे, साथ ही में आपके लाभ स्थान के स्वामी शुक्र रहेंगे, तो धन योग बन रहा है और चंद्रमा यहाँ पे आके उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो बहुत पॉसिबल है कि हफ्ते की शुरुआत में ही आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ हो सकता है। उच्च राशि के मंगल भी यहाँ पे हैं जो कि आपके लिए 5वें स्थान के स्वामी हैं, ये भी अच्छा रहेगा। लेकिन वही उच्च के मंगल आपके लिए 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो खर्चे भी थोड़े आपके बढ़ सकते हैं। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि करियर पे काफ़ी फोकस रहेगा, और जो कि अच्छा भी है क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस समय आपको करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसका लाभ उठाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं या कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो समय अच्छा दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ज़्यादा फोर्सफुल चीज़ें मत कीजिएगा, समय से पहले चीज़ें करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय मिला जुला सा दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव रहेगा कुछ नेगेटिव रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा। 29 मार्च सुबह करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से तीसरे स्थान में आ जाएंगे कुंभ राशि में, और 31 तारीख सुबह के करीबन 5:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पर पाप कर्तरी योग में रहेंगे क्योंकि एक साइड शनि और मंगल रहेंगे और दूसरी साइड सूर्य देवता, तो पाप कर्तरी योग में रहेंगे चंद्रमा। ये थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। कई लोगों से कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं, भाई बहन से संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही में यदि आप यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, छोटी मोटी चोट आपको लग सकती है। नवांसा कुंडली बता रही है कि कहीं ना कहीं से अचानक कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। साथ ही में इमोशनली आप इस समय थोड़े खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें, थोड़ी ऑनेस्टी ले आइएगा, थोड़ा विश्वास पूर्ण चीज़ें कीजिएगा। ऐसा दिख रहा है कि इस समय
या इससे पहले के कुछ समय में ऑनेस्टी की थोड़ी कमी हो गई है आपके या रहेगी आपके रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सुनना स्टार्ट कर दीजिएगा। उनके एक एक शब्द को सुन के उसको समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी और इंडाइजेशन या फिर पेट संबंधित प्रॉब्लम थोड़ा तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय रहेगा ये अच्छा रहेगा, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। 31 मार्च सुबह के करीबन 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन में आ जाएंगे आपके लग्न से चौथे घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा ही होता है, लेकिन जैसा हर बार बताता हूँ, कार को भावनाशा या दोष लगेगा। अपनी सेहत का, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अपनी माता जी की सेहत का, क्योंकि अमावस्या योग होगा। सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठेंगे, शनिदेव की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, तो ये थोड़ा आपकी माता जी की सेहत के लिए नकारात्मक हो सकता है। और क्योंकि लग्न के स्वामी के से दूसरे स्थान में है तो कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी जो भी धन आएगा या जो भी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी उससे बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। नवामसा के हिसाब से यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रयास कीजिएगा, कुछ बहुत अच्छा नया आप सीख सकते हैं। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि बाहर से संबंधित काम करते हैं तो समय बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो कम्युनिकेशन, स्किन डिसऑर्डर और नसों से संबंधित प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, साथ ही में आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सर्वाष्टक यह बता रहा है कि आपका 12वां स्थान अत्यंत बली रहेगा, तो खर्चा थोड़ा आपका इस समय ज़्यादा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवजी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और शिव पंचाक्षर स्तोत्र को 2 बार सुनना है और उस पर मेडिटेट करना है। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को लग्न में ही रहेंगे और 29 तारीख की सुबह तक, सुबह करीबन 1 बजे तक लग्न में ही रहेंगे, यानी कि मकर राशि में। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, यहाँ पे लग्न के स्वामी के साथ होंगे। चंद्रमा आपके लिए केंद्र के स्वामी है, यानी कि 7वें घर के, और एक केंद्र के स्वामी का दूसरे केंद्र के साथ योग यदि केंद्र में होता है तो राजयोग बनता है। तो राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में। साथ ही में यहाँ पे शुक्र होंगे जो आपके लिए योग कारक हैं, और मंगल भी उच्च के होंगे, हाँ, क्योंकि उनका आपके लग्न के स्वामी के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं है, तो ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। थोड़ा गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, और क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे आएंगे तो ये इन सब चीज़ों को एक्टिवेट कर देंगे, तो अच्छा समय रहेगा। लेकिन गुस्से पे यदि कंट्रोल कर लिया तो समय और पॉजिटिव रहेगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और ऐसा लग भी रहा है कि किसी धर्म की चीज़ के प्रति आपकी रुचि या धार्मिक चीज़ों के प्रति आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ेगी इस समय में। दशामसा कुंडली बता रही है बाहर से संबंधित काम करते हैं या मार्केटिंग सेल से संबंधित काम करते हैं तो अच्छा समय है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा अपने पार्टनर के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी रिजल्ट आपको आपके इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहे, तो हिम्मत मत हारिएगा, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी और गले से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना पड़ेगा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, यानी कि लाभ स्थान, तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति जरूर होगी। 29 मार्च सुबह के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके
कुंभ में चले जाएंगे आपके लग्न से दूसरे घर में, और 31 तारीख सुबह के करीबन 5:30 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन भाव में जाना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर पाप कर्तरी योग में रहेंगे। एक साइड मंगल शनि, दूसरी साइड सूर्य, तो पैसा तो आएगा लेकिन पैसा खर्च भी हो सकता है साथ में। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी दूसरे में है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि पैसों से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने बताया पाप कर्तरी योग है, तो कॉन्शियसली आपको अपने खर्चे पे, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करने का प्रयास करना है। नवामसा के हिसाब से करियर ओरिएंटेड रहेंगे, करियर में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा ईगो ज़्यादा रहेगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि फाइनेंस या इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, और रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक ओपन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का ये समय रहेगा। सेहत की बात करें तो चेस्ट संबंधित रोग और कफ रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, थोड़ा गुस्से से बचें, और मिसकम्युनिकेशन गैप थोड़ा आ सकता है, इससे भी बचें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैं बता चुका हूं कि खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। 31 मार्च सुबह करीबन 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से तीसरे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का मीन में आना या फिर कहिए तीसरे स्थान में आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे अमावस्या योग है। यात्रा यदि करनी है बहुत संभल के कीजिएगा। भाई बहनों से संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई लीगल कार्यवाही यदि स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक जाइएगा, और कोई बड़ा निर्णय अपनी लाइफ से जुड़ा इस समय मत लीजिएगा। थोड़े उदास रह सकते हैं समय समय पर, और इमोशनली थोड़े इनकंसिस्टेंट रहेंगे। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा लोगों से कनेक्ट करने में आपको इस समय में प्रॉब्लम होगी। दशामसा के हिसाब से यदि टेक्नोलॉजी या साइंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा पैशन लाइएगा अपने रिलेशनशिप में। ऐसा दिख रहा है कि रोमांस और पैशन की थोड़ी कमी हो जाएगी, तो इस समय में उसकी पूर्ति करने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि आपके लाइफ पार्टनर से कुछ गलती हो गई है तो थोड़ा सा उन पे लाइट रहिएगा, और थोड़ी उनसे एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे तो समय अच्छा बीतेगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी और लोअर बैक में प्रॉब्लम रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा ही दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान फिर से बहुत बली है। अकस्मात लाभ कहीं से आपको प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा, काली चालीसा और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को मकर में रहेंगे, यानी कि लग्न से 12वें स्थान में, और 29 तारीख के सुबह तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि सुबह करीबन 1 बजे तक। चंद्रमा 12वें स्थान में विचलित रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शनिदेव के साथ हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा ही रहेगा। कई रुकावटें दूर हो सकती है, लेकिन सेहत का थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि 12वें घर में ये सब हो रहा है और लग्न के स्वामी भी इन्वॉल्व हैं, तो सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, साथ ही में थोड़ा गुस्से पर भी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि शनि मंगल साथ में है और चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर अनिश्चितता रहेगी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जो थोड़ा सा आपको तंग करेगी। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि शेयर मार्केट से लाभ ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं। लेकिन यदि पैसा ऑलरेडी लगाया हुआ था तो वहाँ से लाभ प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो नेगेटिविटी को अपने रिलेशनशिप से दूर करने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, फिजिकल और मेंटल कंपैटिबिलिटी दोनों ही अच्छी रहेगी। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी और स्किन डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा ही रहेगा। आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आ सकता है, शुरू में ही बताया था मैंने, और वैसा ही थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र से कोई अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। 29 मार्च सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ में आ जाएंगे, आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे, और 31 तारीख सुबह के करीबन 5:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। आपके लिए 6ठे स्थान के स्वामी है, तो थोड़े सेहत का ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे गजकेसरी योग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। भले ही लग्न इस समय पाप कर्तरी योग में है, लेकिन क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। फिर भी कहूँगा कि सेहत का आपको ध्यान देना है, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी, सेहत का आपने बहुत ध्यान इस समय पे देना है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वरना थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का मन में आएगा, या किसी धार्मिक स्थल पर जाने का विचार जरूर आएगा। दशांशा के हिसाब से बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो यदि कोई गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करिए और अपने आप में चेंज लाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी और गले से संबंधित रोग भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अत्यंत शुभ समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान अत्यंत बली है, यानी कि 11वां स्थान, तो अचानक से कहीं से कुछ लाभकारी समाचार आ सकता है। 31 मार्च सुबह के करीबन 5 साढ़े 5 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से दूसरे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि धन भाव में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन भाव में आना अच्छा होता है, और क्योंकि आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं जो कि एक अर्थ त्रिकोण है, तो मेहनत जो करी थी उसका रंग मिल सकता है, यानी कि उसका रंग दिख सकता है, उसका परिणाम दिख सकता है। तो जो भी मेहनत कर रहे थे वहाँ से आपको धन अर्जित हो सकता है। लेकिन किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि पैसे के लेन देन को लेकर थोड़े आप परेशान रह सकते हैं, स्पेशली क्योंकि ये अमावस्या योग होगा, अमावस्या के पास का समय होगा, दूसरे स्थान में अमावस्या योग बन रहा है, तो थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है यदि आपने पैसा किसी को उधार पे दिया तो। नवांशा के हिसाब से गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है बाहर से संबंधित काम करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं तो समय बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको पूरे हफ्ते बनी रहेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि ऑलरेडी आपको हाइपरटेंशन, हाई बीपी इन सब की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का, अपने खान पीन का ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं उनके लिए स्पेशली ये समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक की बात करें तो 10वां स्थान अत्यंत बली है। अचानक से कोई करियर से संबंधित पॉजिटिव न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवजी के 108 नाम को सुनना है, पाठ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना शिवजी के कोई भी 108 नाम को सुनिए और शिव चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए सोमवार को। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को आपके लग्न से 11वें स्थान में रहेंगे, यानी कि मकर में, और 29 तारीख की सुबह तक, सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना अत्यंत शुभ होता है, अत्यंत लाभकारी होता है, और क्योंकि यहाँ पे खुद लाभ स्थान के स्वामी शनि रहेंगे, उच्च के मंगल रहेंगे, शुक्र रहेंगे जो कि आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तो अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अचानक से कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, कुछ काम रुक रहा था वो अचानक से आपका बन सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम रुक रहा था, क्योंकि मंगल है तो हो सकता है वो काम आपका अचानक से बन जाए। लग्न के स्वामी से 12वें में है तो सेहत का ध्यान दीजिएगा और खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि कोई बड़ा निर्णय हफ्ते की शुरुआत में मत लीजिएगा। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट संबंधित काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा।
लव लाइफ की बात करें तो अच्छा समय दिख रहा है और कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने पार्टनर को और एक अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर को अपना टीम मेंबर की तरह देखिए और अपने दोनों के रिलेशनशिप को एक टीम की तरह देखना शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स और रक्त संबंधित विकार तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा, अनिश्चितता रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान अत्यंत बली है, कुछ ना कुछ भाग्य से संबंधित अच्छा हो सकता है, यानी कि भाग्य आपका संपूर्ण साथ देगा। 29 मार्च सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 12वें स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में, और 31 मार्च सुबह करीबन 5:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे लग्न के स्वामी के साथ भी हैं और पाप कर्तरी योग में है, तो थोड़ा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, साथ ही में थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा रह सकता है, साथ ही में सेहत पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि पाप कर्तरी योग बन रहा है तो थोड़ा नकारात्मकता को बढ़ा देगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी भी यहीं पे रहेंगे और अभी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि बृहस्पति, तो सेंसिटिव समय रहेगा सेहत को लेकर। चंद्रमा 12वें घर में आके एक्टिवेट कर देंगे, तो सेहत को लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। डाइट आदि अपनी जो भी आपका खान पीन है उसको लेकर थोड़े सचेत रहिएगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ी पर्सनल लाइफ में अनिश्चितता बनी रहेगी जो थोड़ा आपको तंग करेगी। कोई काम यदि आपका रुक रहा था तो उसको लेकर ज़्यादा मत सोचिएगा, शायद समय के साथ वो काम पूरा हो जाएगा, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दशांशा के हिसाब से बाहर से संबंधित काम करते हैं या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो अच्छा समय दिख रहा है, लेकिन शायद आपके पार्टनर आपको ढंग से अप्रोच नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण शायद एक बाउंड्री सी बन गई है आपके आसपास। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, लेकिन हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर थोड़े शक्की रहें आप पर, तो ऐसा कुछ मौका उनको मत दीजिएगा कि उनका शक यकीन में बदल जाए। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बने रहेंगे, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा दिख रहा है, बल्कि हफ्ते के शुरुआत से समय बेटर रहेगा, लेकिन वहाँ जहाँ कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही थी यहाँ पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव समय तो नहीं रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, सब सही हो जाएगा। 31 मार्च सुबह के करीबन 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके 5वें स्थान के स्वामी है जो कि त्रिकोण भाव है, वहाँ से लग्न में आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक राजयोग बनता है, लेकिन ये अमावस्या के आसपास का समय है। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, सेंसिटिव समय होता है ये। आपके लग्न के स्वामी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो सेहत को लेकर आपको इस पूरे हफ्ते बहुत ध्यान देना है। मानसिक सेहत पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ज़्यादा सोचिएगा मत, ज़्यादा चिंता यदि करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि कंफर्म कर रही है एक तरह से कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग करेंगे तो हर चीज़ पर नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो अपनी व्यवहार में, अपने आचरण में थोड़ी सौम्यता रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा अपने आप को अपने पार्टनर से कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। आपका मन करेगा कि थोड़ा सा उनसे अलग समय व्यतीत करें। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है और साथ ही में लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक, पूरा हफ्ता ही थोड़ा सा अजीब सा रहेगा आपके लिए। असमंजस की स्थिति रहेगी, अनिश्चितता की स्थिति रहेगी और हफ्ते के अंत में भी वही दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका
भाग्य स्थान अभी भी काफ़ी बली दिख रहा है। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा भाग्य पर भरोसा कीजिएगा, हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो जाए। भाग्य ने, नियति ने आपके लिए हो सकता है कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा हो, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र 2 बार सुनना है, शिव जी के कोई 108 नाम 1 बार सुनने हैं और भैरव चालीसा और शिव चालीसा का 1-1 बार पाठ करना है सोमवार को। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।